पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2003 से लेकर 2012 तक ईवीएम चलती रही। इस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर कई नेताओं ने इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। मूल रूप से लोकतंत्र में जनता का विश्वास होना चाहिए, लेकिन इस मशीन के कारण वह विश्वास खत्म हो रहा है। इसके बाद वीवीपैट मशीन भी आई, जिसमें दिखाने की प्रक्रिया थी कि वोट कहां डल रहा है। वीवीपैट में डाले जाने वाला सॉफ्टवेयर का सर्वर सेंट्रल इलेक्शन के सर्वर से जुड़ा होता है। इसका कंट्रोल यूनिट भी प्री प्रोग्राम होता है, इसलिए यह मशीन संदेहास्पद है। उन्होंने कहा कि इस मशीन के उपयोग से चुनाव खतरनाक तरीके से हो रहे हैं। चुनाव आयोग इनके दुरुपयोग को रोकने के लिए आगे नहीं आ रहा है। सुनिए दिग्विजय सिंह ने इस मौके पर क्या कहा। आप लोगों के मन में अविश्वास आए ना, मेरे मन में तो अविश्वास 2003 से है और आज भी है। अब हमारी मांग क्या है? हमने सारे प्रश्न आपको जवाब नहीं देना मत दो। आप सोच सकते हैं कि माननीय चुनाव आयोग जो कि निष्पक्षता से काम करता है, करने की उससे उम्मीद है। शेषन साहब का जमाना भी मैंने देखा, मैं मुख्यमंत्री था। हम लोग डरते थे इस मामले में कि शेषन साहब कुछ निर्देश ऐसा ना दे दें। अब हालत ये हो गई है कि माननीय चुनाव आयोग चुनाव में हम लोग कोई एक शब्द इधर उधर कह दें तो नोटिस मिलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक में खुलेआम भाषण में कहें कि बोलो बजरंगबली की जय और दबाओ कमल का बटन, उनको नोटिस नहीं देगी चुनाव आयोग। क्यों नहीं देगी? क्योंकि वो निष्पक्ष नहीं है। मेरा आरोप है, दबाव में है, डरे हुए हैं। और सिविल सोसाइटी के लगभग 160 रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया 2 मई 2022 को कि हमें आप माननीय चुनाव आयोग जी, हमारे ये प्रश्न है, इसका उत्तर दे दीजिए। उत्तर देना तो छोड़ दीजिए, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं किया उन्होंने, पावती भी नहीं दी। उसके बाद उन्होंने दूसरा रिमाइंडर दिया, उसकी भी कोई पावती नहीं। उन्होंने एक सारे पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग बीजेपी मीटिंग बुलाई, हम लोग गए उसमें। अब मैं तो चूंकि इस बात को कहता आया था, मेरी दिक्कत यह है कि जब भी मैं एक बात कहता हूं आप भी भरोसा नहीं करते, तो मेरी पार्टी भी कई बार भरोसा नहीं करती, लेकिन नकलता मेरी बात सही है। और वही हुआ। मुझे कई वर्ष लग गए मेरी पार्टी को भी समझाने में कि इसमें खेल हो रहा है। अब हम लोगों ने जो इंडिया अलायंस पार्टनर्स के 24 पॉलिटिकल पार्टी ने उन प्रश्नों के आधार पर मेमोरेंडम देकर मांग की कि आप हमें मिलने का समय दे दीजिए माननीय चुनाव आयोग जी। इसलिए क्योंकि अगर ये सब जगह इस तरह का खेल कर लेंगे तो फिर लोगों के मन में अविश्वास और जल्दी पैदा हो जाएगा। इसलिए बहुत सेलेक्टिव ढंग से ये लोग करते हैं। जहां कांग्रेस, जहां भाजपा का इंटरेस्ट नहीं है, वो पंजाब में नहीं करेंगे, तमिलनाडु में नहीं करेंगे, केरला में नहीं करेंगे। जहां उनके जो जनता के सामने भाई भाजपा कहीं है ही नहीं, वहां क्यों करेंगे? पोल खुल जाएगी। अब आपको मैं बताता हूं, सेफोलॉजिस्ट जो है वोट स्विंग की बात करते हैं। 2009, 2014 और 2019 भाजपा का वोट में जो स्विंग हुआ है 15% से ज्यादा स्विंग हुआ। 2-4% का स्विंग तो सामान्य हम मानते हैं, 10% तक ठीक हो जाएगा, लेकिन 25 और 30% स्विंग कभी हुआ है चुनाव में? ये असंभव है। इसलिए ये चुने हुए कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारी 230 सीटों पे नहीं किया इन्होंने,
लगभग 120 और 130 सीटों पर इन्होंने किया है और 10% का स्विंग किया है। और 10% का स्विंग इंडिया टुडे ने भी बताया कि साहब लाडली बहना का 10% का स्विंग था। तो इसलिए कुछ सीटों में हम लोग 30,000 40,000 से जीत रहे हैं और कुछ सीटों में हम लोग 60,000 से हार रहे, 70,000 से हार रहे, 1 लाख से हार रहे। तो बात वही है साथियों, आज हमारी लड़ाई लोकतंत्र और संविधान के लिए है और इसमें आप सबका सहयोग की आवश्यकता है।